बातों में आकर एक फरेबी के बातों में आकर एक फरेबी के चमचे चल दिए फैक्ट्री लगाने जलेबी के। कि बातों में आकर एक फरेबी के चमचे चल दिए फैक्ट्री लगाने जलेबी के। मगर हरियाणा की जनता को पसंद है गर्म जलेबी की मिठास, ठंडी फैक्ट्री की जलेबी उन्हें आई नहीं रास। मगर हरियाणा की जनता को पसंद है गर्म जलेबी की मिठास, ठंडी फैक्ट्री की जलेबी उन्हें आई नहीं रास। बदले में लोगों ने हरा दिया कांग्रेस को चुनाव, बदले में लोगों ने हरा दिया कांग्रेस को चुनाव। टूट गए जननायक के फैक्ट्री लगाने के ख्वाब, टूट गए जननायक के जलेबी की फैक्ट्री लगाने के ख्वाब। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हर समर्थक, हर कार्यकर्ता, हर राष्ट्रवादी, हर सनातनी को हरियाणा चुनाव की जीत की जलेबी भर भर की शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने जलेबी पेश करता हूं जो वही हरियाणा की फैक्ट्री में बनी हुई है जिसे राहुल गांधी बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि 9 बजते बजते कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खुश हो गए, इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने लाखों क्विंटल, हजारों क्विंटल जलेबी बनाने का ऑर्डर दे दिया। और एक राष्ट्र के नागरिक होते के नाते और 11 बजे ये सारा खेल पलट गया और भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चलने लगी, तो वो लोग इस जलेबियों को बर्बाद करने लगे। तो हम सनातनी अन्न का अपमान नहीं करते हैं, अन्न को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो हमने ये जलेबी मंगा ली कि सोचा कि अगर वो लोग बर्बाद करेंगे, वो फेंकेंगे, तो हम इसे ग्रहण करेंगे, हम इसे खाएंगे और इसे खुशी खुशी सेवन करेंगे। क्योंकि आज हमारे लिए बेहद ही खुशी का दिन है, क्योंकि हरियाणा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है जो हमेशा राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करेगी। हमारे राहुल गांधी जी की योजना थी कि चुनाव के पूर्व हरियाणा में एक ऐसी जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे जिससे देश विदेश, देश के कई राज्यों में जलेबी ट्रांसपोर्ट की जाएगी, वहां भेजी जाएगी और लोग इसे चाव से खाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करते हुए उनकी योजना, उनका ये जो मनोबल तोड़ दिया, उनकी सोच को फिर से नकार दिया और उनकी जो फैक्ट्री लगाने की जो योजना थी उन्हें बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया और वो उसे नहीं लगा पाएंगे। और ये बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं कि राहुल गांधी जी की फिर से योजना विफल हो गई फैक्ट्री लगाने की। पूर्व में उन्होंने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा और इधर से सोना निकलेगा, उसी तरह से इस तरह से उन्होंने फिर से एक जुमला फेंका था कि हम लोग जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमें गर्म जलेबी खाना ही पसंद है, हम ठंडी जलेबी खाते ही नहीं है। तो फैक्ट्रियों में किस तरह से जलेबी बनाएंगे जो दूसरे राज्य में, दूसरे देश में गर्म होकर जाएगी, ये तो पता नहीं। अब ये तो अगली चुनाव में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी वो शायद विदेश दौरे पे घूमने चले गए, दोनों भाई बहन। दूसरी बात, ये जितने भी सोशल मीडिया के विश्लेषक हैं, जितने भी ज्ञानी बैठे हुए थे सोशल मीडिया पे जो भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे और जो एग्जिट पोल में ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को तो 20 सीट भी नहीं आएगी, 25 सीट भी नहीं आएगी, वो बहुमत से बहुत दूर रहेगी, वो हारेगी, वो उनका सारा विश्लेषण धरा का धरा रह गया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उन्हें 48 सीट आई है और यहाँ पर बहुमत जो यहाँ पर है वो 46 की, जो ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुकी है। तो ये सारे विश्लेषकों के मुंह पर तमाचा है जो कल तक 2-3 दिनों से ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं सत्ता में और योगी जी का कमाल है कि योगी जी ने जिस जिस सीटों पर प्रचार किया वहां पर भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, नेता जीते हैं वहां पर। क्योंकि हरियाणा के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जैसे जातिवादी मानसिकता के लोग कितना भी हमें बांटने का प्रयास करे, जाट को नॉन जाट में लड़ाने का प्रयास करे, स्वर्ण लोग, सामान्य वर्ण के लोगों को दलितों से लड़ाने का प्रयास करे, लेकिन हरियाणा की जनता जानती है कि ऐसे लोग बस चुनावी वादे करते हैं, हमें आपस में फूट डालने का प्रयास करते हैं। पूर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने भी कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, और इसका अमल हरियाणा की जनता ने बेहद ही बखूबी किया है। क्योंकि जिस दिन हम बट गए उस दिन हम कट गए। क्योंकि कांग्रेस हर संभव प्रयास करती है कैसे
सनातन धर्म के लोगों को जातियों में बांटा जाए, कैसे इनमें द्वेष उत्पन्न किया जाए, कैसे इसमें फूट डाला जाए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जिहादियों, कट्टरपंथियों का समर्थन करती है। उन्होंने उस व्यक्ति का समर्थन किया, मामन खान, जो नूह मेवात दंगे में संलिप्त है, जिसने वो दंगा करवाया जिसमें कितने हिंदू मर गए, कितने घायल हो गए, जिसको वो राहुल गांधी जैसे लोग मंच पर शॉल पहना रहे हैं। तो सीधे सीधे उनकी मानसिकता समझ में आती है, क्योंकि भले ही उस चुनाव में वो आपको चुनावी हिंदू बनते हुए दिखे, कांग्रेस के नेता ये राहुल गांधी, मगर इनके हृदय में सनातन धर्म के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है। इनके हृदय में सिर्फ कट्टरपंथी जिहादियों के लिए लगाव है, उनके लिए ही ये कार्य करते हैं और उनके लिए सारा समर्पण भाव दिखाते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने यह दिखा दिया कि हम बाकी राज्यों से अलग हैं, हमारे लिए हमारा राज्य सर्वोपरि है, हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है, हमारी एकता सर्वोपरि है। क्योंकि उन्होंने इन चुनावी वादों और योजनाओं के चक्कर में ना पड़ के एक ऐसे राष्ट्रवादी सरकार को चुना जो हमेशा राज्य के हित में कार्य करती है, जो हमेशा राष्ट्र के हित में कार्य करती है, जो हमेशा सनातन धर्म के हित में कार्य करती है। और इस जीत के श्रेय हम सबको दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, लेकिन बैकग्राउंड में जो सबसे ज्यादा कार्य करता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तकरीबन 1600 मीटिंग किया, बेहद ही साइलेंट तरीके से सभी लोगों से मिलकर उनकी बातों को सुना, उनसे मीटिंग किया, उनको समझा, उन्हें समझाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाया जाए, हरियाणा की कुर्सी पे बिठाया जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता को। तो ये हमें भी समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जितनी जमीनी स्तर पे स्वयंसेवक संघ कार्य करती है, बेहद ही शांत तरीके से शायद ही कोई ऐसा करता हो। और उनका ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमें बेहद खुशी है कि हम एक ऐसे राज्य में सरकार बना रहे हैं जहां पर लोग ऐसा कह रहे थे, सुप्रिया सुनीते जैसे लोग, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे कि अगर हमें 20 सीट आ जाएगी भाजपा को तो वो अपना नाम बदल लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम अपना अकाउंट डिलीट कर लेंगे ट्विटर का। लेकिन इन जैसे दलाल पत्तलकारों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो अपना नाम बदलेंगे, ना वो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करेंगे, वो बस ही हंसते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हर कार्यकर्ता का ये कठिन परिश्रम के बाद ये फल मिला है कि हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।